ये वोट तो अमानत है, अमानत में ख़यानत तो नहीं ना करेंगे। तो अमानत है ना, तो अमानत के लिए अमानतदार होना ज़रूरी है। और क्या पैगाम दूँ, देखने वाले खुद समझदार है। 1965 की जंग के दौरान इनकी पैदाइश हुई है। इनका बकौल, इनके मौक़िफ़, इनका कहना है कि एक तरफ से इंडिया हमला कर रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तान के लीडर के तो नहीं है, ये तो डिक्टेशन कटोरा लेके यूएसए जाते हैं। पाकिस्तान में जीना कैसा है? पाकिस्तान में अल्लाह ने तो जन्नत बनाया। बिल्कुल। ये 4-5 लाख हैं पाकिस्तान में बड़े तबके के, इन्होंने जहन्नुम में तब्दील कर दिया। लॉजिक वाल मंडी के अंदर मौजूद है और सपोर्टर पीटीआई के भी इस तरह है कि जैसे बारिश के बाद ओले होते हैं। हम और किसी से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तबीयत भी ठीक है? ठीक है। रोटी खाते हैं कितनी देर होगी? गाड़ी खाती आखिरी बारी कदों नहाते हो? आखिरी बारी कदों? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो वोट किनू दबोगे? हैं? वोट किनू दबोगे? वोट पाना ही नहीं किसी ने। पाना तो है, दसोगे तो मैं जान दवांगा। वोट जिरा दिल करा के पा देंगे। किन्नू पाओगे? कितने दे दिल करता है? देखांगे। बताओ। ये में कोई इरादा नहीं है वोट पाने। ये कोई इरादा वोट पाने नहीं इरादा होए तो किन्नू पाओगे? नवाज शरीफ पावांगे। नवाज शरीफ नू क्यों पाओगे? वजह की है? हल्के दा अपने दा। हल्के अपने दा तां करके महल्लेदार है। हां कदी सलाम दुआ हुई है? हैं? सलाम दुआ हुई है कदी? नहीं बस उन सलाम दुआ की बात वोट पाना है। ये पान जाए तो पावांगे, नहीं तो नहीं। चलो ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी। सूरत हाल आपके सामने, हम आगे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का तबीयत कैसी है? अल्लाह का वोट किसे देंगे? वोट किसी को भी नहीं किसी को तो देना ही पड़ेगा। यार। इस मुल्क में कोई है ऐसा बंदा जो इसको वोट दिया जाए? नहीं, अब ये वोट तो अमानत है, अमानत में ख़यानत तो नहीं ना करेंगे। तो अमानत है ना, तो अमानत के लिए अमानतदार होना ज़रूरी है। और अमानतदारी ये बहुत बड़ी बात करती, बहुत बड़ी बात करती कोई है। भी नहीं है। तो वोट अब देना तो होगा ना किसी। मैंने बताया सपोर्ट भी नहीं करेंगे स्पोर्ट कोई ऐसा बंदा तो वहाँ किसके लिए करेंगे कि कौन सा हुक्मरान है, कैसा हुक्मरान है, कैसे हुक्मरान की तलब है? आपको क्या चाहते हैं? ऐसा हुक्मरान आए जो कि वाकई जिसको दिल से बंदा वोट देने के लिए दिल तो करे। वो आपकी नज़रों में कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। कोई तो होगा, कोई भी बात है। कोई भी किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार भी नहीं है, तो क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, क्या पैगाम दूँ, देखने वाले खुद समझदार है। उनसे उनको पैगाम देने का फ़ायदा तो उस वक्त होना जब कोई समझ बात को। बहुत बड़ी बात क्या, बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सलाम का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक ने जिस हाल में रखा हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है। आपकी तबीयत, शुक्र है। सेहत, मिजाज सब खैरियत है? सब खैरियत है, बिल्कुल फिट फाट है। शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी वाले दिन आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा कोशिश करेंगे। तो वोट किसे देंगे? तो ये नवाज शरीफ है और ये शहबाज शरीफ है, जरदारी है और ये इमरान है। ये पाकिस्तान के लीडर के तो नहीं है, ये तो डिक्टेशन कटोरा लेके यूएसए जाते हैं। ना चाइना से भी इनका इतना इख्तलाफात हो गए, सी पैक के वाला एक्टिव नहीं हुआ। तो वोट किसे देंगे? वोट देना तो नहीं चाहिए इनको, कोई अगर देना चाहिए तो फिर किनको देना चाहिए? जिनको देना चाहिए जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं। कौन है मुखलिस? मुखलिस वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, कब्रिस्तान चले। कौन है वो? हकीम सईद, डॉक्टर सईद। कदीर, हाय हाय हाय, क्या नाम ले इकरार, लिया? क्या नाम ले लिया? इस तरह के सेठ हाफिज भी कह सकते हैं आप। तो वोट नहीं देंगे किसी को? वोट ये लेने के हकदार नहीं है ना, इन्होंने कोई दिया हो तो किसे देंगे? भाई देने में। अब क्या बताएं, अब आपको झूठ सच करवाना है तो अभी ये आपके छापर में क्या है? ये छानबूरा है। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी, लोडिंग का काम। पाकिस्तान में जीना कैसा है? पाकिस्तान में अल्लाह ने तो जन्नत बनाया। बिल्कुल। ये 4-5 लाख हैं पाकिस्तान में बड़े तबके के, इन्होंने जहन्नुम में तब्दील कर दिया। जीना मुश्किल हो रहा है। कितने बच्चे आपके? अभी मैं खुद बचा हुआ हूँ। शादी से बचे हुए? शादी नहीं हुई? नहीं हुई, क्यों? हो जाएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। दिल नहीं करता शादी के लिए? करता है। तो फिर क्या करते हैं? थोड़ा सा भाइयों से वो एक बंटवारे का इख्तलाफ है, वो हो जाए तो वो तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह। जब शादी के लिए दिल करता है फिर क्या करते हैं? शादी के लिए दिल करता है, शादी के लिए दुबई चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं हम। कितने पैसे होते हैं? जी कितने पैसे होते हैं पास? जी जी, वो कहाँ से कमाते हैं? वो लोडिंग के काम में। अच्छा, जब शादी के लिए दिल करता है तो चाइना चले जाते हैं। चाइना जाके क्या करते हैं? वहाँ जाके मेहनत मजदूरी कर लेते हैं और वहाँ शादी की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हवा पानी बदल जाता है।
प्रैक्टिस नहीं की आज तक। प्रैक्टिस अभी तक कुआ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस नहीं की? नहीं तो उधर जाके फिर क्या करते हैं? बस मसाज वगैरह करवा लेते हैं, लताड़ा, बस इससे ज़्यादा नहीं। इस वजह से शादी करवाने का दिल नहीं करता? नहीं करता है इंशाल्लाह। करता है। कब करनी है फिर? जब अल्लाह दुआ कर देना आप भी अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना की वालदा अता फरमाए। आमीन आमीन। तो शादी होगी तो क्या करेंगे? शादी होगी बस अपने अल्लाह को खुश करेंगे रात दिन। अब भी कर रहे हैं, जब भी करेंगे, जब ज़्यादा करेंगे। कहाँ से हैं? मैं अनारकली चौक से हूँ। जैनमन लाहौरी हैं? जैनवन लाहौरी है। कब पैदा हुए हैं? 1965 में। जंग के बाद आप हुए थे? जी 1965 की जंग के बाद मैं ही हुआ था। गोले चल रहे थे उस वक्त, 4 दिन का था मैं। तो कैसा फील हुआ कि जब एक तरफ जंग हो रही थी और दूसरी तरफ आपकी पैदाइश हो रही बड़े थी? ही बता रहे हैं बस, कहने लगे तुम्हारी तबीयत में जंगजू है। अच्छा, हमारी तबीयत में जंग तबीयत जंगजू टाइप की है। जब आप हॉस्पिटल में मौजूद थे तो इंडिया वालों की तरफ से हमला नहीं हुआ था उस हॉस्पिटल में? कहते हैं ये जो है मक्की मस्जिद पान गली पे, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के जहाज आपस में लड़ते हुए हमने नाज़रीन, मेरे पास एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है। 1965 की जंग के दौरान इनकी पैदाइश हुई है। इनका बकौल, इनके मौक़िफ़, इनका कहना है कि एक तरफ से इंडिया हमला कर रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिशें कर रहे थे कि मेरे जैसा फूल इस दुनिया में कदम रखें। 1965 की जंग में आप पैदा हुए हैं तो क्या फील करते हैं? अब आप बड़े बताते हैं, कहने लगे हमने इंडिया पाकिस्तान के जहाज साफ लड़ते देखे पर हौसले बुलंद थे। ईमान का जज्बा था आपका है। अब ये ईमान का जज्बा हो तो सबसे पहले इसराइल को ठीक कर देंगे। ये नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कि किस बात का एटम बम बनाया, किस बात की तरक्कियाँ, ये करें। नहीं, जब जंग हो रही थी इंडिया की तरफ से वो शू हमला हो रहा था, मिसाइल आ रहे थे, तो आप तो छोटे थे, आपका वो ठा के बाद दिल नहीं डरता था? वो बड़े बताते हैं, कहने लगे हमने वो तैयारे लड़ाइयाँ हमने अपनी आंखों से इंडियन जहाज और पाकिस्तानी जहाज साफ नजर आते थे। और आपस में गोलियां फायर, बम ब्लास्ट, ये सब देखे हुए। आप जंग में पैदा हुए हैं 1965 की? जी। तो जज्बा क्या कहते हैं अब जज्बा यही कहता है कोई अल्लाह पाक नेक लोगों से वास्ता डाल दे, पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। यही हो गया, वही जज्बा 65 वाला आ जाए। अब ये जो है ये सब। तो अब शादी का क्या सोचा है? शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म होगा। दुआ कर देना। कितनी एज होगी आपकी? 57। 57 साल हो गए, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई? बस नहीं हुई कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा बास को मैं तो कैसे इतनी देर कैसे गुजार ली बगैर शादी के? वो ये भी किसी के भाई जवानी की, बचपन की गलत कार्यों से, जवानी की बदमाशियों से जो बचे हुए हैं ना, तो अब बुढ़ापे में अभी भी हम जवानी लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी प्यार हुआ है किसी से? हुआ था, अब नहीं है। किसके साथ? वो दिल्ली में रहते थे, हमारे मिलने वाले खानदान के थे, कजन थी। इंडिया में? इंडिया वाली दिल्ली में? हाँ, इंडिया वाली दिल्ली। वहाँ जाते थे ना, हम बहुत गए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे क्या करते थे? हाँ, वो मरू गुजारने जाते थे? नहीं, माँ बाप ने बात लगाई, उन्होंने खराब कर दी। अच्छा, उन्होंने आखिर में आके ये कह दिया कि ये इधर रहेगी, उधर पाकिस्तान में रहेगी, तुम इधर रहोगे, हालात खराब है, मत दो। इंडिया में ये पाकिस्तानी को इंडिया की लड़की से प्यार हुआ है, लेकिन 57 साल इनकी एज हो गई है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैंने यह दसो भाजी, मोहब्बत हुई कैसे? बस घर जाते थे, हम बहुत अमीर होते थे उस टाइम, ज़ियाउल-हक का दौर था, वीज़े आसानी से मिल जाते थे, और वो बहुत गरीब थी कौम। मगर अब तो वो बहुत अमीर हो गए, हम बहुत गरीब हो गए। सही हो गया, हम बहुत डाउन हो गए। आपने वो इंडिया की लड़की को आई लव यू नहीं बोला था, प्रपोज किया था? आई लव यू हम रहते ही खाना पकाना रहना जो ना एक ही घर में था हमारा। तो फिर उसके साथ शादी क्यों नहीं की? बस वो बड़ों के ने कुछ इख्तलाफ दे दिया ना कि ये उधर रहेगी, तुम इधर रहोगे, हालात खराब है इंडिया पाकिस्तान। अगर आज रात आप सोचें कि मेरी काश शादी हुई होती, ठीक है, तो शादी आपकी नहीं हुई, तो जब ये सोच आती फिर क्या करते हैं? 2-4 गिलास यार कॉफ़ी के पी लेते हैं, शादी पूरी हो जाती है। और जब हम सोते हैं ना, तो वो शैतान हमें ना इस शादी के ख्वाब से निकाल देता है।